बड़ा ही उत्तम परिणाम करेगा और जातक को नैसर्गिक रूप से यहाँ साहसी, ज्ञानी, सुखी, सामंजस्य बनाने वाला, परिस्थिति को समझने वाला, लेकिन पैसे अटकाने वाला और कई बार निर्णयों के वशीभूत व्यक्ति अपना धन गलत जगह पे खर्च भी करते देखा जाता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति को अपने शौक पे धन खर्च करते हुए भी देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास आगरा, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, अधिक माह में जन्मे हैं, इस वजह से ये कुंडली बड़ी एक तरीके से भाग्यशाली साबित हो जाती है। जन्म होता है शनिवार को, इस वजह से असंतोष की प्रवृत्ति, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा, व्यापारिक, हस्त नक्षत्र, ओम सवित्रे नमः और भगवान सूर्य की उपासना खूब करनी चाहिए। ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जावित्री की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए रविवार के दिन, चांदी के ताबीज में करके। हस्त नक्षत्र, जिसके अधिपति तो वैसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो सूर्य नारायण हैं, इस वजह से सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म योग में जन्मे होने से व्यक्ति ब्रह्म की भांति होता है, मतलब बहुत ज्यादा किसी में घुसा हुआ नहीं रहता है। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में व्यापारी बुद्धि होती है। वो कई बार देवगण के होने के कारण सात्विकता भी देखने को मिल जाती है। मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न का मान 25 अंश, ये प्रबुद्ध लग्न है, पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न बना है, लग्नेश चतुर्थ स्थान में, लेकिन कोई भी ग्रह यहाँ अस्त नहीं है, क्योंकि सूर्य अभी जस्ट राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आए ही हैं। इस वजह से वहां पे किसी भी ग्रह ने अपने आप को सूर्य से अस्त नहीं किया है। लेकिन चौथे भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनेगी। फिर भी अगर अस्त हो जाते तो और भी बुरी हो जाती, लेकिन अस्त नहीं है, इस वजह से अच्छी बात है। लेकिन फिर भी चतुर्थ स्थान में बहुत सारे ग्रहों का बैठना, मैंने इस पे कार्यक्रम बताया था कि सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है और चौथे स्थान में बुधदेव कमजोर हो जाते हैं। शनिदेव सप्तम स्थान में अकेले कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बुधदेव अपनी राशि के बैठे हैं और शनि मित्र के साथ मित्र की राशि में। चंद्रमा और सूर्य कमजोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों केंद्र में एक साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति में शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होंगे। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कई बार छोटी मोटी परेशानियां मानसिक रूप से उसको बेदीर्ण करेंगी, परेशान करेंगी। और चंद्रमा जो कन्या राशि में 18 अंश के बैठे हैं, सूर्य 1 अंश के बैठे हैं, बुध 23 अंश 53 कला के बैठे हैं, शनि 27 अंश 58 कला के बैठे हैं। इस हिसाब से व्यक्ति के पास जो गड़बड़ी होगी, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस के मध्य आ रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति मक्कार होता है, झूठा होता है और कई बार वो बहुत सरलता से किसी का अपमान कर जाता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली में मंगल लग्न पे देख रहे हैं, लग्न में राहु बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के एक जैसे स्वभावों को वो मेंटेन नहीं करने देते हैं। उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लेखक होता है, वो कवि होता है, वो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला होता है, वो फलों का काम करने वाला होता है, खेती किसानी का काम करने वाला होता है, उसके बाद बैंकिंग से जोड़ करके कोई काम करने वाला होता है, फर्नीचर से जोड़ करके कोई काम करने वाला होता है, रासायनिक चीज़ों से जोड़ करके प्रयोगशालाओं में काम करने वाला, बैंकिंग और बीमा से जोड़ करके काम करने वाला भी होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में झूठ भी बोलना पड़ता है, या आधुनिक क्षेत्र में आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो झूठ सब में चलता है, लेकिन अपने आप को बहुत बैलेंस करना होता है और परिस्थिति को समझने की आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली में शुक्र आपको बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाएंगे, जो आपको भाग्यशाली और आपके धन को सही जगह पे व्यय करने वाला बना रहे हैं। जबकि गुरु तुला राशि में, नवांश कुंडली में कुंभ राशि में, दशमांशा कुंडली में स्वग्रही मीन राशि में बैठे हैं। ये गुरु आपको धन, ये गुरु आपको प्रतिष्ठा, ये गुरु आपको व्यापार से यश,
सब देने वाले बन रहे हैं। जन्म कुंडली के 6वें भाव में मंगल का बैठना बड़ा ही उत्तम परिणाम करेगा और जातक को नैसर्गिक रूप से यहाँ साहसी, ज्ञानी, सुखी, सामंजस्य बनाने वाला, परिस्थिति को समझने वाला, लेकिन पैसे अटकाने वाला और कई बार निर्णयों के वशीभूत व्यक्ति अपना धन गलत जगह पे खर्च भी करते देखा जाता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति को अपने शौक पे धन खर्च करते हुए भी देखा जाता है। जन्म कुंडली में शनि और बुध आधुनिक शिक्षाओं को बताने वाले बन रहे हैं और सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाला, झूठा, कपटी, मक्कार, झूठी गवाही देने वाला, गलत संगत में रहने वाला, ये सब अपनी अपनी दशाओं में ये ग्रह ऐसे परिणाम करेंगे, सूर्य और चंद्रमा। बुध फिर भी हालांकि ठीक बैठे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चपल चंचल चालाक नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान की प्रीति रखनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बड़ों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की आराधना, माता पिता की सेवा, माता पिता की आराधना, गुरु पुरोहितों की सेवा होती रहे, दान पुण्य होता रहे। नहीं तो ऐसा होगा क्या कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो मन को आंदोलित करेंगे और एक जैसा बनने नहीं देंगे। लग्न कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में और लग्न कुंडली में धन भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में, इसके साथ साथ लग्न के अधिपति भी चतुर्थ स्थान में। तो भाग्य, लग्न, धन और पराक्रम, इन चारों ग्रहों की युति एक साथ हुई है। पर बुध को छोड़ करके स्वग्रही अगर नहीं होते तो वहां पे सारे ग्रह बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा वहां पे हेडक देते हैं और शनि व्यक्ति के कार्य को विलंब देते हैं, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति तुला राशि में बैठे हैं। तो ये व्यक्ति को व्यापार करवा रहे हैं और व्यक्ति के जन्म के बाद पिता के भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, पिता के लिए भाग्यशाली साबित करवा रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति का पंचम में बैठना, पंचम भाव के स्वामी का तीसरे में बैठना, ये मतलब पंचमेश का तीसरे स्थान में जो बैठना हो रहा है, ये छोटी मोटी परेशानियां पैदा कर सकता है और व्यक्ति को आलसी भी बना सकता है और कई बार व्यक्ति को लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पे और शुक्र की 7वीं दृष्टि नवम भाव पे, गुरु की 5वीं दृष्टि नवम भाव पे। तो गुरु, शुक्र और मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो व्यक्ति को धार्मिक, सहिष्णु, भाग्यशाली, ज्ञानी और धर्म में रुचि रखने वाला बना देंगे। लग्न का मान 25 अंश का, ये प्रबुद्ध, मैंने जैसे कहा कि ये वृद्धावस्था का ही लग्न होगा। इस वजह से हमें यहाँ पे किसी को भी धन देने लेने से, दाम्पत्य में, विवाह में, पत्नी में, इन सभी लोगों से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं। मंगल 12वें भाव के अधिपति होते हैं, पंचम भाव के स्वामी। जब एक साथ यहाँ पे मंगल राहु केतु का प्रभाव गुरु राहु के साथ बैठते हैं तो ये कई बार विवाह में मतभेद, विवाह में परेशानियां, विवाह को कष्ट। लेकिन आने वाली जो दशा है 2027 के मार्च के बाद ये बहुत अच्छी रहेगी अगर आलस्य नहीं करते हैं तो। इस दशा काल में आपका कारोबार, मानसिक शांति, वर्गोत्तम होकर शनि बैठे हैं यहाँ 6 नंबर में, यहाँ भी 6 नंबर में। इस वजह से शनि की दशा जातक के जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, जो करियर को ग्रोथ देगी, प्रतिष्ठा देगी, मान सम्मान में वृद्धि करेगी, संतान को सुख देती है, संतति का सुख प्राप्त होता है, संतति उच्च पदों पे विभूषित होते हुए भी देखी जाती है। कुंडली अच्छी बनी है, कुंडली बहुत अच्छी बनी है। एकादशवें भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली में स्वग्रही नहीं होते तो ये परेशान कर देते, और पापक ग्रह का 6वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। गड़बड़ी कहाँ है कि अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, चतुर्थ में बैठे हैं तो व्यक्ति के मन को विकल करते हैं। व्यक्ति छोटी छोटी श्वास लेता है, बड़ा बड़ा श्वास मतलब गंभीर, और श्वास जितना कम खर्च करेंगे उतनी ही आयु लंबी होगी। जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना चाहिए। श्वास को देखने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है, उस प्रत्येक श्वास को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है ना। तो क्या क्या होता है, कई बार व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए, कालरा जिसको बोलते हैं, पुराने जमाने में कालरा फैलता था, पेट में ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो जाए, पेट में घाव हो जाए, बवासीर हो जाए, भगंदर हो जाए, अजीर्ण हो जाए, कब्जियत हो जाए, इस तरीके की समस्या ये चंद्रमा भी देते हैं। और साथ ही साथ अष्टमेश जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो भी देते हैं। आयु बहुत अच्छी है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठे होते हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करता है और कई बार अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ता है। तो जब कभी भी, अभी तो खैर वैसे 2024 के अक्टूबर से दशा बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रही है और सामान्यतः मैं इसे सबसे कमज़ोर दशा कहूँगा करियर के मामले के हिसाब से। तो अगला 2 वर्ष बड़ा ही कठिन बीतने वाला है। 2027 के मार्च तक
व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, लाजवर धारण करना चाहिए, सूर्य अर्घ देना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। ये सब उपाय हैं आपके, और ये सब करने से बहुत ही ज्यादा कुंडली को बल मिलेगा। अब आइए आपकी कुंडली के कुछ ऐसे मजबूत हिस्सों से आपका परिचय कराते हैं। नवम भाव के स्वामी जब कभी भी चतुर्थ में बैठेंगे और उसके ठीक पीछे शुक्र और उसके ठीक पीछे गुरु बैठेंगे तो ये भाग्य को और शनि को दोनों को बलवान बनाएंगे। इस वजह से शनि की दशा मजबूत होगी। यहाँ शनि कन्या राशि में, यहाँ कन्या राशि में और यहाँ स्वग्रही। तो मूलतः विषय यही है कि आने वाली दशा कैसी जाएगी, तो ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। वस्तुतः ये बात याद रखनी चाहिए कि शनि के काल को धर्म का काल कहते हैं। जितना हो सके धर्म करें, जितना हो सके दान करें, पूजा करें, पाठ करें, अनुशासित रहें, पंक्चुअल रहें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम चाहे जो भी करते हो उसे करते रहें। अब मैं आपको आपका ध्यान अष्टक वर्ग पे अगर लेके आऊं तो आपकी कुंडली का चरित्र बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में धन बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से इस कुंडली में पराक्रम और बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इस कुंडली का पैतृक संपत्ति, इस कुंडली का मन, बुद्धि, चित्त बड़ा बेहतरीन है अगर हम कुछ कमजोरियों को हटा लेते हैं तो। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में ज्ञान पक्ष, जो विद्या है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो व्यापारी वाली है। तो हमें वहां पे व्यापार को हटा करके थोड़ा समर्पण का भाव भी रखना होगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नौकरी और व्यापार दोनों में से व्यापार ज्यादा अच्छा है। आपके पास साहस बहुत अद्भुत है। इस कुंडली का कंसंट्रेशन सामान्यतया ठीक नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है ग्रंथों के अध्ययन से और लगातार बैठने के प्रक्रम से। इस कुंडली का भाग्य बहुत अच्छा है, इस कुंडली का ज्ञान बहुत अच्छा है, इस कुंडली का सामाजिक पक्ष सामान्यतया इसे और भी ज्यादा सामाजिक होना चाहिए। और साथ ही साथ ईर्ष्यालु, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, क्योंकि चंद्रमा जब पापक होते हैं तो इन सभी चीजों से व्यक्ति को प्रकोपित और प्रभावित करते हैं। मतलब व्यक्ति ईर्ष्या भी करता है, द्वेष है, व्यापारी है, दिमाग में शठता भी है, मूर्खता भी है, जड़ता भी है। ये सब चंद्रमा के कारण होता है, क्योंकि आपकी विलक्षणता सारी चंद्रमा पे जाकर के टिक जाती है। ये कुंडली प्राप्त बहुत अच्छा कर लेगी। विदेश से धन कमाने का कोई योग इस कुंडली में सामान्यतया उतना बढ़िया नहीं बना हुआ है। आयु बहुत अच्छी और जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे गुरु की राशि बनी है और शनि की दृष्टि है। इस वजह से करियर वाला जो स्वभाव बनेगा वो थोड़ा देर से बनेगा, लेकिन बन जरूर जाता है। इतनी सारी चीजें। दशमांसा चक्र में लग्न का अधिपति लग्न में, भाग्य भाव के स्वामी लग्न में, मंगल जन्म कुंडली के दशमेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे लक्ष्मी संपन्न योग बन जाएगा। गुरु स्वग्रही, ये कुंडली बहुत अच्छी बन जाएगी धन वगैरह के मामले में। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 4 और 7 रहेगा। नक्षत्र हस्त में दान करना चाहिए, पुनर्वसु में कोई काम, अनुराधा में, उत्तरा फाल्गुनी में, स्वाति में, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद आपको बता दें तो हस्त बताया, उत्तरा भाद्रपद श्रवण में कोई काम करना हो तो कर सकते हैं। शुभ अंक मैंने बताया 4 और 7। शुभ रंग सफेद और हरा। इसके अतिरिक्त अगर दिन की बात करते हैं तो बुधवार और शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। ये इतनी सारी। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु, राहु, केतु, सूर्य, शुक्र और मंगल ये ग्रह आपको देने के लिए आए हैं। दरअसल गुरु की दशा में व्यक्ति आरंभ कर चुका है अपने जीवन की यात्रा, बस उसको सफल करने की आवश्यकता। शनि आपको काम देंगे और ये कह रहे हैं कि निर्बाध गति से काम करें। शनि के बाद बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी और वो अपनी दशा काल में आपको संपूर्ण सुख देंगे। पिता से आपको साहस मिल रहा है और माता से आपको शांति मिल रही है। और इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख बहुत अच्छा है। मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में और बुध की दशा में भवन, भूमि, वाहन का सुख आराम से इकट्ठा हो जाएगा या उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो, शनि की दशा और शुक्र की दशा के साथ साथ गुरु और बुध की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कुंडली के लिए प्रधानतया सप्तम भाव में केतु बैठे हैं जो बाधक ग्रह के भांति परिणाम करेंगे। इस कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, इस वजह से वो माता को लंबी बीमारी देते हैं।
इस कुंडली के लिए कोई भी ग्रह वैसे प्रधान मारक तो नहीं बनेगा, लेकिन सामान्यतया मंगल इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में जिम्मेदार होते हैं। तृतीय भाव के स्वामी होकर के सूर्य माता के कष्टों का कारण बन रहे हैं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव इस कुंडली के लिए सामान्यतया मारक ग्रह की भूमिका में भी उपस्थित रहेंगे। ये कुंडली इतनी सी बात बताती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए अगर भाग्य की बात कर देते हैं तो भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य का सहयोग भी आपके पास मिल रहा है। सूर्य को बल देना होगा, वो 25% से भी कम परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से रविवार के दिन नमक का सेवन और जितना ज़्यादा हो सके नियमित दिनचर्या का पालन। सूर्य को अर्घ लाल चंदन की माला धारण करें और जितना ज़्यादा हो सके ब्राह्मणों की उपासना करें, माता पिता की सेवा करें। मंगल मृतप्राय है, इस वजह से उनको भी बल देने के लिए नियमित दिनचर्या, अपने घर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आप जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे की सफाई खुद से, और घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक जला करके तब बाहर निकलें। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में राहु और केतु भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे 100%। शनि और शुक्र आपकी कुंडली में, शुक्र और शनि में से शुक्र 25% का परिणाम देंगे, जबकि शनिदेव लगभग 25% से ज्यादा का परिणाम दे रहे हैं। बुध देव आपकी कुंडली में 100% परिणाम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। राशि जो बनी है वो बनी है आपकी कुंडली में कन्या, और उस राशि का अधिपति वहीं बैठा है। और चंद्रमा और बुध जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी होती है, और वो प्रायः कई बार गलत निर्णय लेते हुए देखा जाता है। ये बात चंद्रमा और बुध के कारण है। जन्म कुंडली में दशमेश का केंद्र से संबंध बनाना, दशमेश का त्रिकोण से संबंध बनाना, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। दशम स्थान पर सरकारी नौकरी का संबंध शनि के कारण और सूर्य के कारण बन जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में दशमांशा चक्र पे ही मैं थोड़ा सा ध्यान लेके आता हूँ। ये कुंडली में ना चारों ही घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा है। मंगल यहाँ मित्र की राशि में, चंद्रमा मंगल से दृष्ट, सूर्य यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में सप्तमेश होकर के केंद्र में, और शुक्र और शनि 2 मित्र, द्वितीय भाव बहुत बढ़िया। तो इस कुंडली में लग्न से ज्यादा नवमांश, नवमांश से ज्यादा दशमांश, नवमांश से भी ज्यादा दशमांशा इस कुंडली का मजबूत बना है। इसका अर्थ होगा कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है और करियर को लेकर के बड़ा ही निर्बाध गति से उसको प्राप्त करना चाहता है। द्वितीय भाव में अगर गुरु नहीं बैठे होते और पंचम भाव के अधिपति अगर पंचम को नहीं देखते तो ये कुंडली कमजोर हो जाती। लेकिन दशमांशा चक्र इस वजह से मजबूत बनेगा क्योंकि ये दोनों ही घर सुरक्षित हो रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी जब धन भाव में स्वग्रही होते हों तो ये करियर से खूब धन देते हैं और कम से कम उसे जाते जाते मार्ग भी दे जाते हैं। इस कुंडली में सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, अपना ही नक्षत्र है, इस वजह से आपको गतिमान बना रहे हैं। चंद्रमा आपको इमोशनल और रोगी बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपको कठोर या कड़वा, जिद्दी या राजनीतिज्ञ बना रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर यह बात मैं कर रहा हूं। बुध आपकी कुंडली में आपको क्रिएटिव बना रहे हैं और पाला बदलने वाला, मतलब व्यक्ति को कमजोर को छोड़ करके मजबूत का साथ पकड़ लेने वाला, ऐसा बना रहे हैं। लोगों का इस्तेमाल करने वाला बना रहे हैं। मति बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल करना बुद्ध ही सिखा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अपना संपूर्ण जो अच्छाई होती है उसको नहीं दे रहे हैं क्योंकि शत्रु की राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे उसका राशिपति इस कुंडली का 12वें का अधिपति, पंचम का अधिपति तीसरे में बैठा है, इस कारण से। और उस गुरु को आगे पीछे देखे तो पीछे शनि, आगे मंगल बैठे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनको एक कष्टप्रद वातावरण मिल रहा है। लेकिन ये गुरु शनि को तो सुरक्षा दे रहे हैं, पर गुरु इस शनि के गुरु जो हैं वो गुरु के प्रभाव को शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध आदि कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति में अच्छाइयों को बढ़ाने की आवश्यकता है, खूब अच्छा बनने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है, विवेकवान होने की आवश्यकता है। आप अभी इन सब चीजों में खरे उतरने को अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं अपने नक्षत्र में अपने बैठे हैं। इस वजह से सांसारिक सुख, धार्मिक सुख, मन का सुख, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली स्थिति इस कुंडली में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको मंगल और शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इसके आधार पर व्यक्ति में कर्मठता, शठता, मूर्खता वाली बात जो मैंने कही थी, इसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो कई बार अगर जीवन में कभी भी कोई कष्ट की स्थिति बनेगी या बन रही है या जब कभी भी व्यक्ति परेशान हुआ है तो इसी शनि की दृष्टि मंगल के कारण हुई। शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव, मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव है ना। चंद्रमा जो है वो शनि के संपर्क में है, तो इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति जब कभी भी
कुछ अलग तरीके की गलतियां करेगा, या जब कभी भी कुछ उसको प्रारब्ध बुरा भोगना पड़ेगा फल उसका, तो ये शनि और मंगल के कारण है ना। मतलब हमें मन को शांत रखना है, एकदम अपने आप को निर्विवादी बनाना है, अच्छाई की आवश्यकता इस कुंडली में है। हाँ, मैं वही बात कहूंगा। बाकी इस कुंडली के लिए राहु लग्न में अपने नक्षत्र के बैठे हैं, इस वजह से ये राहु आपको कभी लेखक, कभी कवि बना रहे हैं, कभी कभी आपको कला को समझने वाला बना रहे हैं, कभी आपको सैनिक बना रहे हैं, कभी आपको आईटी सेक्टर में नौकरी करने वाला बना रहे हैं, कभी आपको धन से संबंधित कारोबार करने वाला बना रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें आपको बना रहा है। ठीक है, शनि की दशा पे दिमाग लगाइए और खूब बढ़िया तरीके से मन लगा करके 100% काम करने की आवश्यकता है। ये शनि आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, इसके प्रति हम लोग अच्छा भाव रख सकते हैं, और ये ग्रह हमें बहुत सारी चीज़ों से हमारी इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता की सेवा खूब करिए। आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं, माता की सेवा खूब करवाते हैं। दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के पंचम में, ये पिता की सेवा बहुत बढ़िया करवाते हैं। तो ये आपकी कुंडली में, या उनका फल, उनका सुख, उनका प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। धन 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 करके कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को लालची और निष्ठुर बना रहे हैं, इस बात की भी आवश्यकता होगी। क्लियर है? छोटे स्तर पे मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।